इंदौर के भागीरथपुरा में नर्मदा नदी और नालियों के मिक्स और दूषित पानी से फैली बीमारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र की 2 महिलाओं की निजी अस्पताल में शुक्रवार और शनिवार को मौत हो चुकी है, जबकि एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने मंगलवार की सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इन मौतों को दूसरी बीमारियों से जोड़ रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। इलाके में 24 दिसंबर से शुरू हुई उल्टी दस्त की परेशानी से अब तक 150 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, जिनमें से 35 से अधिक मरीज सोमवार को ही अस्पताल पहुंचे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। उधर सरकार ने कई अधिकारियों पर बड़े एक्शन लिए हैं। को अपन चेक दे देंगे यार, सबको तो बोलते सबको चेक दे देंगे। जिसका जितना बिल लगा है ना सबको चेक दे देंगे। चलो आ जाओ इनको इधर। बोलो सर, आज आप सुबह यहाँ आए हैं दौरे पर, क्या स्थिति है? कल और आज में क्या अंतर है? देखिए, और किस तरह पेशेंट की संख्या कम हुई है पर पेशेंट आ रहे हैं और इसीलिए हमने यहाँ पे 4 एम्बुलेंस लगा रखी है। जो भी पेशेंट ऐसा है जिसको हॉस्पिटलाइज करना है तो हम हॉस्पिटलाइज करेंगे। हमने एमवाई में एक वार्ड बना दिया, अरविंदो में 100 बेड का वार्ड बना दिया। एक वहाँ पर 24 डॉक्टरों की टीम है, यहाँ पर भी 12 डॉक्टरों की टीम है एमवाई में। और आसपास के यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जाना चाहेगा तो उन हॉस्पिटल्स को भी हमने बोल दिया है कि आप इनसे किसी से भी पैसे नहीं लेंगे और उचित इलाज करेंगे। हमारे कार्यकर्ता सारे हॉस्पिटल के अंदर भी खड़े हैं, वहाँ पर अगर उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ आएगी तो हमारे कार्यकर्ता उनकी मदद करेंगे। सारे हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ लोग भर्ती हैं वहाँ हमारे कार्यकर्ता को हमने भिजवा दिया सुबह। तो वो सारे हॉस्पिटल में हमारे कार्यकर्ता जो मेरे से सीधे कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं शाम तक जब तक 0 पेशेंट नहीं हो जाएगा भागीरथपुरा में, जब तक यहीं रहूँगा। क्या ये जो कल की जो घटना हुई पूरे में साहब, अब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये बात चली गई, क्या कहेंगे? क्या वाकई में कोई बड़ी त्रासदी? देखिए, मुझे लगता है कि चूक तो हुई है इसमें और अभी हम इसके बारे में चर्चा करें। इससे अच्छा है कि हम पहले पेशेंट्स को सबको ठीक कर दें और इससे, क्योंकि कई बार वातावरण के कारण भी लोग बीमार हो जाते हैं। तो वातावरण हम सकारात्मक करें और जो भी थोड़ा बहुत पेशेंट है 0 पेशेंट हो जाए, उसके बाद हम जिसकी भी गलती होगी उसको बख्शेंगे नहीं, चाहे वो किसी भी अधिकारी, किसी भी लेवल का अधिकारी हो, हम बख्शेंगे नहीं। कल जो पटवारी यहाँ आए थे, काफी सारे आरोप लगा हुआ है, अलग-अलग आंकड़े आ रहे हैं, कोई 7 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है। अभी मैं इसके ऊपर अभी कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ नेचुरल डेथ हुई है और कुछ जिसमें भी डेथ हुई है। इसलिए हम डॉक्टर लोग सब परीक्षण कर लेंगे, प्रशासन परीक्षण कर लेगा, उसके बाद हम आंकड़े बताएंगे। और जितने भी मृतक हैं उनको 2-2 लाख रुपए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए, बाकी भी हम सामाजिक संगठनों से उनको और राशि देंगे। देखिए, कल सुबह से यहाँ पे कुछ असामान्य रूप से उल्टी दस्त के मरीजों की सूचनाएं हमको प्राप्त हुई थी और तत्कालीन जो भी हमारे अधिकारी थे जो क्षेत्र में भ्रमण थे उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया और जो भी यहाँ पे आसपास के निजी नर्सिंग होम्स थे उनको हमारे द्वारा सूचित किया गया कि जो भी मरीज आ रहे हैं उनका समुचित उपचार करें। और लगातार हमने चीज पे निगरानी रखी और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुसार नगर निगम के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जाता है। रात को 2 बजे तक यहाँ पे निगम आयुक्त खुद स्वयं मौजूद थे, माननीय मंत्री जी मौजूद थे और उनके द्वारा भी अस्पतालों में भ्रमण कर रोगियों की स्थिति का जायजा लिया गया है। अभी हम लोग क्षेत्र में लगातार स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां और कैंप आयोजित कर रहे हैं और जो भी थोड़ा सा भी पीड़ित दिख रहा है वो सीरियस ना हो उसके पहले ही उसका उपचार प्रारंभ करवा रहे हैं। साथ ही साथ नगर निगम द्वारा यहाँ पे पानी के टैंकर और स्वच्छता की अतिरिक्त गतिविधियां प्रारंभ की गई हैं और सुबह भी यहाँ पे माइकिंग के माध्यम से लोगों को पानी उबाल के ठंडा करके पीने की सलाह दी गई है। ORS के पैकेट, क्लोरीन की गोलियां, जिंक की गोलियां, ये सब वितरित की गई हैं घर घर में और लगातार हम लोग स्थिति पे निगरानी रखे हुए हैं। हमारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, मेडिकल कॉलेज से हमको स्टाफ प्राप्त हुआ है, उनको भी हम लोग यहाँ कैंप में शामिल कर रहे हैं और साथ ही साथ निजी अस्पतालों को हमने स्टाफ भी दिया है, औषधियाँ भी उपलब्ध कराई हैं और सभी निजी अस्पतालों को इंदौर में स्पष्ट निर्देश है
कि भागीरथपुरा क्षेत्र से यदि कोई भी उल्टी दस्त का पीड़ित आता है उससे किसी भी प्रकार का शुल्क ना लेवे, वो शासन की ओर से या रेड क्रॉस की ओर से जैसा भी होगा हम समन्वय बना के उसका भुगतान करेंगे। कितने लोग यहाँ के जो है वो अस्पताल में? अभी तक लगभग 30 से 32 लोग वर्तमान में भर्ती बताए जा रहे हैं और लगातार मरीज डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, भर्ती भी हो रहे हैं। और अभी मैंने टीमें बनाई है अस्पतालों के निरीक्षण के लिए, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के लिए टीमें बनाई है और अस्पताल जाके वो पूरे डाटा कलेक्ट कर रही है। सर ये भी बताया जा रहा है कि पिछले कुछ घंटों में यहाँ पे 3 लोगों की मौत हो चुकी है अस्पताल। देखिए मेरे पास में उल्टी दस्त के कारण उपचार न मिलने से मौत की कोई सूचना नहीं है। बस जी घबरा रहा, मुंह में पानी आ रहा, वो पानी पी तो सकता उल्टी होगी और एकदम जी घबराता है। तो हम लोग का बीपी आई है, हार्ट की प्रॉब्लम है हमको, और ऐसी गंदगी में रह रहे हैं बताओ। और हम बोलते हैं तो सुनते ही नहीं है। हाँ करवा देंगे साहब, एक ही लफ्ज बोलते रहते हैं हमेशा वो। अभी तो हमारी ताई जी एक्सपायर हो गई है, बच्चा भी सीरियस है, वो भी आईसीयू में भर्ती है। और हमारी सरकार से सबसे यही गुजारिश है कि पानी का निराकरण, पानी की वजह से डॉक्टर बता रहे हैं हमारी ताई जी भी चली गई और बच्चा भी बहुत सीरियस है। हम यही चाहते हैं कि पानी का वो करे निराकरण, क्योंकि पीने के लिए यही पानी है नर्मदा का, जिससे मतलब गुजारिश होती है। क्या घटनाक्रम हुआ है आप? सासू माँ थी हमारी। क्या हुआ है, किसको हुआ? हमारी सासू माँ को है, उन्होंने उनको 27 तारीख को उल्टी दस्त हुए। दिन भर रहे, हम उनको दवाई लाकर दे रहे थे, उससे कोई आराम नहीं और बढ़ता ही जा रहा था। और उसके बाद फिर उनको हमने भर्ती करा। 28 तारीख की सुबह उनकी डेथ हुई। यह उल्टी दस्त की शिकायत हुई कल सुबह, आधा घंटा हुआ और खत्म हो गया। ये पानी बोल रहे हैं ड्रेनेज का पानी कम और इसमें केमिकल ज्यादा मिला हुआ आ रहा है, जो कि पानी की टंकी में केमिकल मिला। क्योंकि परसों के दिन जो पानी आया था ना, परसों नरसों, वो कड़वा पानी बहुत आया था, पी नहीं पा रहे थे। और अभी भी पानी आप देख सकते हो, आपको अगर हम नर्मदा का पानी पिलाएंगे ना, आप पी नहीं पाओगे जो आया हुआ है टंकी का पानी। जो ये डेथ हुई है, हाँ, ये क्या मानते हैं पानी की वजह से डेथ? ये पानी की वजह से ही हुई है, क्योंकि उल्टी दस्त हुए और तुरंत खत्म। कोई बीमार नहीं थे वो बहुत पहले से, कि बीमार हो कि लंबी बीमारी के चलते हुए, कोई ज्यादा एज भी नहीं थी उनकी। क्या नाम था उनका? कितनी एज थी उनकी? सीमा प्रजापति नाम था उनका, 50 के आसपास एज थी उनकी। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारी महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।